गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुमित सब संभाल लेगा। तो आज हम आगे का पार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, और इसके बाद एक ही और रह जाएगा और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है पास्ट इन एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट वो जो हमने पास्ट में कुछ गलतियाँ कर दी हैं उसकी एक सिंगल जनरेटर एंट्री पास करके हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देना था हमें, लेकिन आपने 6% की जगह 8% दे दिया, या दिया ही नहीं, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, सैलरी गलत बांट दी, कुछ भी, या प्रॉफिट हमें किसी और रेशो में बांटना था, हमने गलती से इक्वली बांट दिया, या इक्वली बांटना था गलती से कैपिटल रेशो में बांट दिया। किसी भी तरह की जो गलती है इसको ठीक करने के लिए हम सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो यही कहलाता है हमारा पास एडजस्टमेंट। जैसा आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ अ पार्टनर शिफ्ट फर्म सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स आर नोटिस, कुछ नोटिस कर ली जाती है। दीज एरर एंड ओमिशन आर गिवन इन द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में दी गई होती है और हमें एक रेक्टिफाई जर्नल एंट्री उसकी पास करनी होती है, सिंगल जर्नल एंट्री। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हमने कुछ गलती करी होगी तो एक पार्टनर को ज़्यादा और एक पार्टनर को कम मिल गया होगा। अगर 2 पार्टनर हैं, 3 है, तो इसी तरीके से किसी को ज़्यादा मिल गया होगा, किसी को कम मिल गया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यही एडजस्टमेंट करेंगे कि किसको कितना पैसा ज़्यादा मिल गया, या कितने अकाउंट से कितना क्रेडिट ज़्यादा हो गया और किसका डेबिट ज़्यादा हो गया। तो वो जो एडजस्टमेंट हम निकालेंगे उसको ठीक करना है हमें, तो उससे हम पैसा ले लेंगे और जिसको कम मिला था उसको हम दे देंगे। वो कैसे करेंगे, हमें एक टेबल बनानी होती है जिस टेबल का नाम है हमारी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, एक नॉर्मल सी टेबल है हमारी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, यहाँ मैं 2 पार्टनर की बना रहा हूँ। ठीक है, समझना, 1 मिनट पेन बदल लूँ। ठीक है, 2 पार्टनर की बना रहा हूँ मैं, तो देखना एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम इस तरीके से। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। कहने को तो ये वर्किंग नोट है, लेकिन इसी में सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये ए पार्टनर मान लो, ये बी पार्टनर और ये फर्म। हमेशा लास्ट कॉलम फर्म का बनेगा, 2 पार्टनर के हमने मान लिया। तो सबसे पहला काम देखो, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, पहला काम हमें क्या करना होगा, देखो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दे रखा है तो पहला काम हमेशा करो कि प्रॉफिट रिवर्स कर लो। अगर दिया है तो चाहे वो सही बांटा हो चाहे गलत बांटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट दिया है तो पहले क्या कर लो, प्रॉफिट को क्या कर लो बेटा, रिवर्स कर लो, वापस ले लो। ठीक है ना, ठीक है। लॉस है तो लॉस को, अब मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ तो देखो प्रॉफिट जब देते हैं तो इनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं पार्टनर के, और फर्म से डेबिट हो जाता है। लेकिन अब फर्म के अकाउंट में हम क्या कर, वो पार्टनर के अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट, और फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर से ले लिया गया, फर्म को दे दिया गया। इसी तरीके से फिर जो जो नहीं दिया वो हम दे देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके अकाउंट में क्रेडिट, क्रेडिट तो फर्म के में डेबिट। जो पार्टनर के में होगा उसका अपोजिट ही फर्म के अकाउंट में होगा। ठीक है, फिर ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या हमने लिया जाता है ना, तो डेबिट, डेबिट, फर्म के में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसी तरह से सैलरी, जरूरी नहीं है सबको दें, ठीक है ना, जिसको मिल रही है उसको दे दो, अभी हम मान रहे हैं कि सबको दे रही है, फिर फर्म के में, फिर और भी कुछ जैसा है। अब लास्ट में क्या करना है जरा समझना, बहुत आसान है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फर्म का टोटल करो। ठीक है, फर्म का टोटल कर दिया, इस साइड का मान लो कितना आ गया, 40, इस साइड का आ रहा है 30, लेकिन लिखोगे कितना, 40 ही लिख दिया हमने, यानी कि यहाँ 10 कमा रहा था ना, तो यहाँ 10 लिख दिया। ठीक है, मान के चलो कितना है, 20, ये भी 20, और ये आ रहा था 20 और ये 10, ऐसे हमने मान लिया, तो 10 कम आ गया। यानी कि ये जो 10 निकला है, यही जो प्रॉफिट एंड लॉस बचकर आ गया है, इसी को हम वापस किस में बांट देंगे, पार्टनर में। क्या लिख देना, प्रॉफिट और लॉस। एक्चुअली वो प्रॉफिट है या लॉस, वो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट, वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है। देखो क्रेडिट में आ रहा है, ये प्रॉफिट बच रहा होगा क्योंकि फर्म को पैसा ज़्यादा मिला है और दिया कम है, तो ये प्रॉफिट ही आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म के में डेबिट, तो पार्टनर के में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जो भी रेशो दे रखी है उस रेशो में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम देखेंगे किस पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है और किस पार्टनर को कम मिल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें बनाना है।
अब वो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है 2-3। ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 1 अप्रैल 2015 को दे रखा है 1,40,000 मीता की कैपिटल है और 1,20,000 उषा की कैपिटल है। कुछ ड्राइंग भी निकाली है उन्होंने, 32,000 मीता ने और 24,000 उषा ने, लेकिन डेट दे रखी है 1 जनवरी 2016 को। अब नीचे लिखा है इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स एंड हैड बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ये देना सब कुछ भूल गए थे। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, आपने प्रॉफिट बांट दिया और ये बांटा ही नहीं, तो ये भी तो हमें देना है। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, यानी कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको रिटर्न करने की। मैंने कहा था अगर दिया हो तो रिवर्स कर लो उसी रेशो में जिस रेशो में बांट दिया है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब नीचे जो जो चीज़ दे रखी है वो हम इसके अंदर वर्किंग नोट में दिखा देंगे और लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले क्या दे देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मीता का 1,40,000 का 6% कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसको मिलेगा तो आ जाएगा 8400 रुपये 8400 और बार इसको मिल जाएगा 7200। फर्म दे रही है तो यानी कि फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितना 15,600 रुपये। ठीक है, टोटल कर लिया। अब क्या चार्ज करेंगे इनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उनसे लिया जाता है तो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। देखो 32,000 रुपये का, ठीक है 32,000 रुपये का हमें कितना निकालना है, 6%, लेकिन सिर्फ 3 महीने का। तो 3 महीने का आप काउंट करोगे, सॉरी ये यहीं रह जाएगा 8, तो आ जाएगा इसका 480 और उसका आ जाएगा 360। ठीक है, क्योंकि उसका कितना दे रखा है 24, तो कट के आएगा 6×6 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बेटा 480 रुपये और इसका हो जाएगा 360 रुपीज़। डेबिट हो रहा है क्योंकि फर्म चार्ज करती है, तो फर्म को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दो 840। ठीक है ना, 840 रुपये। मीता को भाई कमीशन भी मिलती है। ठीक है, सिर्फ ये मीता को मिलती है। ठीक है, कमीशन कितनी, पूरे साल की 8,000 मिलती है, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़ दो, तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा था पहला स्टेप कि फर्म का टोटल कर लो। ठीक है, फर्म का टोटल किस साइड आ रहा है, इस साइड ज़्यादा आ रहा है, कितना आ जाएगा 23,600। ठीक है, अब यहाँ भी कितना लिख देंगे 23,600। देखो जाहिर सी बात है, फर्म दे ज़्यादा रही है और मिल कम रहा है तो फर्म लॉस होएगा, इसलिए क्रेडिट साइड हमारा कम आ रहा है। तो इसमें से इसको घटा दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 22,000 और 22,000 घटाओगे तो 800 नहीं 0 और इसमें जगह 7। ठीक है ना, इतना आ जाएगा हमारा 22,776। अब ये जो आया है हमारा, आपको नहीं पता, आप क्या लिख दो, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, जो रेशो दे रखी है 2:3। ठीक है ना, 2:3 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप कितना कितना आ जाएगा, देखो 2270 डिवाइडेड बाय 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4, 5, 5 और 2, ये आ गया। अब इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो रहा है क्रेडिट, तो यहाँ हो जाएगा डेबिट 9102। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासिल गया 1, 15 और 1 6, 16, हासिल गया 1, 12 और 1 13। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना, टोटल करो, जिसका जितना आ रहा है उतना लिखना है, इसको छोड़ दो, ये तो वैसे ही जैसे P&L करते थे वैसा कर दिया। अब जिसका जितना टोटल आ रहा है उतना लिखो। इसका कितना आ रहा है, इतना आ गया, ठीक है। इसका कितना आ रहा है 16,400। इसका लिखो कितना आ रहा है 6,1 कैरी गया 1,041। इसका कितना आ रहा है 7,200। बस अब देखो किस साइड ज़्यादा आ रहा है, इसका अमाउंट क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है ना, तो कितना ज़्यादा आ रहा है वो निकाल दो। तो कितना आ रहा है 6, या पीछे से घटाऊँ तो
8186, ठीक है। इसका भी घटाओ तो देखो इसका टोटल हमने कुछ गलत कर दिया क्या, 3 दूनी 6, ये तो कुछ गलत कर दिया हमने, 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना बच गया बेटा 6, अब सही है। तो देखो 6186, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ए से बी से ले लो, बी का अकाउंट आएगा ना, बी को ज़्यादा मिल रहा था, बी से ले लेंगे और ए को दे देंगे। जो जहाँ हो रहा है वहीं वहीं लिख दो और कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख दो, डेबिट हो रहा है तो डेबिट लिख दो। अब रह गई बात क्या जर्नल एंट्री की, तो बस जहाँ जितना ज़्यादा आ रहा है उसी अकाउंट को उतना हम क्रेडिट और डेबिट कर देंगे, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से। कौन हो रहा है क्रेडिट ए और डेबिट कौन हो रहा है उषा, सॉरी ए भी कह रहा हूँ, उषा और मीता। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीताज कैपिटल अकाउंट, यानी कि मीता को कब मिल रहे थे, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। कितना कितना 6816, तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी जिसके आपको नंबर मिलेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। उसमें क्या करना है, फॉर्म का देखा, टोटल निकाला, फिर डिफरेंस को जो है हमने उसी रेशो में बांट दिया जिसमें कहा था। फिर सबका टोटल क्या करा, देखो इसका टोटल जो आ रहा है, 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 ठीक है। अब देखा किस साइड ज़्यादा आ रहा है, जिस साइड जितना ज़्यादा आ रहा है उस साइड उतने कॉलम में लिख दो, वही हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 3 पार्टनर का ऐसे हो जाएगा, 2 डेबिट हो रहेंगे 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट हो रहेंगे तो 1 डेबिट हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हमारे 5 एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रॉफिट, या यूँ बोलूँ गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर को एक गारंटी प्रॉफिट देते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वॉचिंग माई ऑल वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।